हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे बायबैक ऑफ शेयर्स, बोनस शेयर्स, कॉर्पोरेट लॉ यूनिट थर्ड के मेरे नोट्स। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था फॉरफिट ऑफ शेयर्स, कॉल इन एडवांस, कॉल ऑन शेयर्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। सेक्शन 68 के अंदर आते हैं ये। द कंपनीज एक्ट 2013 हैज़ इंट्रोड्यूस सेक्शन 68 विच परमिट्स द कंपनी टू परचेज और बाय बैक इट्स ओवन शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज एज पर द फॉलोइंग कंडीशंस। कंपनीज एक्ट 2013 ने इंट्रोड्यूस किया था सेक्शन 68, जिसके थ्रू परमिट की जाती है कंपनीज के जो परचेज के शेयर हैं वो बाय बैक कर दी जाए उन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ इन कंडीशन के अंदर। सच बायबैक शुड बी आउट ऑफ द फॉलोइंग 68 सेक्शन। फ्री रिजर्व्स, अगर फ्री रिजर्व्स हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, प्रोसीजर ऑफ एनी शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी प्रोवाइडेड दैट नो बायबैक ऑफ एनी काइंड ऑफ शेयर्स और specified security shall be made out of the procedure of an earlier issue of the same kind of shares or same kind of other specified securities. Not 25% will be the maximum buyback of the aggregate of paid up capital and free. मैक्सिमम 25% ही हम एग्री करते हैं कि जो फ्री होंगे हमारे शेयर्स, और एग्री किए जाते हैं कि हाँ इनको हम बायबैक कर सकते हैं। रिजर्व ऑफ द कंपनी, सच बायबैक शुड फॉलो द फॉलोइंग प्रोसीजर्स। ये जो बायबैक शेयर हैं वो इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। सच बायबैक हैज़ बीन ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड बाय मीन्स ऑफ रिजोल्यूशन पास्ड। जो ये बायबैक है वो ऑथोराइज किया जाता है बोर्ड के थ्रू कि भाई जो रिजोल्यूशन है वो पास किया गया है। द बायबैक ऑफ द सिक्योरिटी शुड बी ऑथोराइज्ड बाय द कंपनी आर्टिकल एंड ऑल्सो बाय द कंपनी बाय स्पेशल रिजोल्यूशन पास्ड इन द जनरल मीटिंग। जो बायबैक है हमारी सिक्योरिटीज़ का, वो जो कंपनी की जनरल मीटिंग है उसी के अंदर उसका स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाया जाता है कि हाँ इन शेयर्स को हम बायबैक कर सकते हैं। एवरी बायबैक शुड बी कंप्लीटेड विद 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द स्पेशल रिजोल्यूशन। हर एक जो बायबैक है वो 12 महीने के अंदर पूरा हो जाता है जब हमने स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दिया है। कंपनी शेल आफ्टर द completion of buyback fill with the register and SEBI within 30 days of such completion। कंपनी जो है वो उसके बाद बायबैक फिल करती है रजिस्ट्रार के अंदर विद इन 30 डेज ऑफ द कंप्लीशन होने के बाद। वेयर ए कंपनी बायज बैक इट्स ओवन सिक्योरिटीज इट शैल बी एग्जीक्यूट एंड physically destroy the security so bought back within 7 days of the last डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ बायबैक। जो कंपनी है वो अपने खुद के शेयर को जब एग्जीक्यूट करवाती है तो वो उनको डिस्ट्रॉय करने होते हैं जो बायबैक उनके शेयर आए हैं विद इन 7 डेज। लास्ट डेट जो हमारी कंप्लीशन है बायबैक शेयर्स की वो उनको पहले डिस्ट्रॉय करवा देगी। वेयर ए कंपनी परचेज इट्स ओवन शेयर्स और आउट ऑफ अ फ्री रिजर्व्स a sum equal to the nominal value of shares so purchase shall be transferred to the capital redemptions reserves. The detail of such transfer shall also be disclosed in the balance sheet। अगर कोई कंपनी अपने खुद के शेयर्स परचेज कर रही है तो उस टाइम पे हम जो शेयर्स हैं उनको ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के अंदर, और उनको हम डिस्क्लोज भी करेंगे बैलेंस शीट के अंदर कि ये जो परचेज हमारे जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफ़र हुए हैं। नो फ्रेश इशू आफ्टर बायबैक फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। कोई भी शेयर्स फ्रेश इशू नहीं किए जाते हैं, फ्रेशली हम उनको इशू नहीं करेंगे जब तक बायबैक जो पीरियड हमारा वो 6 मंथ नहीं हो गया है। Prohibitions for buyback in certain circumstances। No company shall directly or indirectly purchase its own shares or other specified securities। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो खुद के शेयर्स को परचेज कर सकती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली खुद के शेयर वो परचेज नहीं कर सकती कोई भी कंपनी। थ्रू एनी सब्सिडरी कंपनी इंक्लूडिंग इट्स ओवन सब्सिडरी कंपनीज। थ्रू सब्सिडरी कंपनी खुद की सब्सिडरीज को रख सकती है। थ्रू एनी इन्वेस्टमेंट कंपनी और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज, कुछ इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपनी कंपनी या ग्रुप के इन्वेस्टमेंट के थ्रू। इफ़ अ डिफ़ॉल्ट इट मेड बाय द कंपनी इन द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड आइदर बिफोर और आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट, इंटरेस्ट पेमेंट्स थ्रू
redemptions of debentures or preference shares or payment of dividend to any shareholders or repayment of any terms of loans or interest payable thereon to the financial institutes or bank company। अगर कोई डिफ़ॉल्ट है, कोई गलती है या कोई गलती हो जाती है, तो अगर हमें वो जो डिपॉज़िट हमने एक्सेप्ट किया है उसकी पेमेंट हमें करनी है या नहीं की है हमने कमिटमेंट एक्ट के थ्रू, तो जो हमारी इंटरेस्ट पेमेंट है, रिडम्पशन की पेमेंट है, डिवेंचर की पेमेंट है, प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट है, वो हमें देनी पड़ेगी, चाहे तो वो लोन देगा, चाहे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हमारी पेबल होगी उनको देगी वो। प्रोवाइडेड दैट द बायबैक इज़ नॉट प्रोहिबिटेड इफ़ द डिफ़ॉल्ट इज़ remedied and a period of 3 years has elapsed after such default case to the subsidy। प्रोवाइडेड द बायबैक, हम प्रोवाइड करवाते बायबैक को प्रोहिबिटेड नॉट प्रोहिबिटेड जिस टाइम पे हमारे 3 साल हो गए हैं लिस्ट होने के, उसके बाद हम प्रोहिबिटेड उनको प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। मेरिट्स ऑफ बायबैक ऑफ शेयर, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर ऑफर्स द फॉलोइंग एडवांटेजेस और बेनिफिट्स टू द कंपनी। द कंपनी कैन यूज इट्स सरप्लस cash which is lying unutilized and there are the no proper investment opportunity। कंपनी जो है वो अपनी सरप्लस को यूज़ कर सकती है, कैश को यूज़ कर सकती है अगर इज़ लाइंग अनलिस्टेड एंड देयर इज़ द नो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अगर वो उसके पास कोई प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं है तो। इट इम्प्रूव्स द रिटर्न ऑन कैपिटल, नेट प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल्सो अर्निंग पर शेयर्स। ये इम्प्रूव करती है हमारी रिटर्न ऑन कैपिटल, जो हमारी रिटर्न आती है प्रॉफिट को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है और अर्निंग पर शेयर्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। इट एनेबल द सेटलमेंट विद द डिससेटिस्फाइड और डिस्टेंटिंग मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ये हेल्प करती है सेटलमेंट करने के लिए जो हमारे एम्प्लॉयज़ मेंबर्स डिससेटिस्फाइड हैं कंपनी के, उनके लिए। एंड इट अनेबल द कंपनी टू बाय द शेयर्स ऑफ द रिटायरिंग एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ रिटायर हो रहे हैं वो अपने कंपनी के शेयर्स को बाय कर लेते हैं, उसके लिए हेल्प करती है बाय बैक द शेयर्स। एंड द एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स ऑफ मैनेजमेंट कैन कीप देयर कंट्रोल ओवर द कंपनी बिकॉज ऑफ लेस शेयर्स अवेलेबल फॉर द सेल इन द मार्केट। ये हेल्प करती है प्रमोट करने के लिए, मैनेजमेंट को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उनके पास बहुत कम शेयर्स है मार्केट के अंदर सेल करने के लिए। द रिमेनिंग शेयर होल्डर्स आर कीप्ड हैप्पी बिकॉज ऑफ मोर अमाउंट ऑफ डिविडेंड एंड कंपनी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीज, क्योंकि उनको ज़्यादा डिविडेंड मिलता है और कंपनी की मार्केट वैल्यू इम्प्रूव हो रही है, तो वो चीज़ भी इसके अंदर हेल्प करती है, क्योंकि जो रिमेनिंग शेयर होल्डर वो हैप्पी रहते हैं, उससे देखो कंपनी का डिविडेंड भी उनको ज़्यादा मिलेगा और कंपनी के अंदर जो मार्केट वैल्यू है उनकी शेयर्स की वो भी इंक्रीज़ होगी। इट ब्रिंग्स लिक्विडिटी इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर, ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाता है जो इन्वेस्टर्स उनको पास पैसा रहता ही रहता है। एंड इट रैशनलिस द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, ये रैशनलिस करता है जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको एक ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी कैश को प्रोवाइड करवाने में हेल्प करता है, कैपिटल स्ट्रक्चर उसका मेंटेन रहता है उसकी वजह से। Demerits of buyback of shares. It is feared that the buyback may be misused by the corporate entities at the cost of innocent investors. The inherent danger may be listed as। ये फियर है कि भाई जो बायबैक ऑफ शेयर्स है उसका मिसयूज़ कर सकते हैं कुछ लोग, अगर हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो इनोसेंट बंदे हैं। एंड इट विल प्रोवाइड्स एन एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर इनसाइड tradings. The promoters before the buyback may be undertake the earnings by manipulating accounts policies, say in respect of depreciations, valuation of investors and etc. This will lead to fail in the quoted price of shares and promoter will buy them at the low quantums. In this manner the insider will make extra money when the company buy back these shares at the higher price। जो हमारी प्रोवाइडर हैं जो हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं ट्रेडिंग के लिए, तो जो प्रोमोटर हैं वो बायबैक कर देते हैं शेयर्स को ज़्यादा अर्निंग के लिए, मैनिपुलेट करते हैं अकाउंट्स को और मतलब अकाउंट के अंदर फेरबदल कर देते हैं, का मिसयूज़ कर सकते हैं और एक्स्ट्रा मनी ले सकते हैं, हायर मनी ले सकते हैं, मतलब जितनी मनी उनको चाहिए है उससे ज़्यादा मनी वो निकाल सकते हैं। बायबैक वो बोल देते हैं, मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं उनका फ़ायदा उठा लेते हैं। जितनी पैसा देखो कई बार भोले लोगों का फ़ायदा नहीं उठा लेते हैं कि उनको पता नहीं होता कि कितने पैसे हैं और उनसे वो पैसे ले ली जाते हैं। तो इसी तरीके से इन्वेस्टर से एक्स्ट्रा मनी ले ली जाती है बायबैक के चक्कर में, हायर प्राइस उनको पे करना पड़ जाता है। बायबैक में लीड टू आर्टिफिशियल मैनिपुलेशंस ऑफ स्टॉक प्राइस, आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन को लीड करता है बायबैक स्टॉक प्राइस के अंदर। एंड द पोजीशन ऑफ मोनेटरी शेयर होल्डर्स इज वीकेंडेड
बायबैक अनेबल्स द मैनेजमेंट टू इंक्रीज देयर कंट्रोल्स ओवर द कंपनी। बायबैक क्या करता है कि पोजीशन जो है मॉनेटरी शेयर होल्डर की वो वीक कर देता है बायबैक अनेबल करने के लिए कि मैनेजमेंट इंक्रीज करे अपने कंट्रोल को कंपनी के ऊपर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बोनस शेयर। सेक्शन 63 के अंदर आता है ऑल सक्सेसफुल कंपनी इंक्रीज देयर कैपिटल बेस बाय द गिविंग फ्री शेयर्स टू existing shareholders from the reserves when there are the large accumulated reserves which cannot either by law or matter of financial predict be distributed as a dividend in cash to the shareholders। बोनस शेयर का मतलब क्या होता है कि एक्स्ट्रा बोनस में शेयर्स मिलना, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ज़्यादा शेयर्स प्रोवाइड करवाना। ये नहीं कहते हैं कि आज अब की बार हमें प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है तो आपको हम बोनस देंगे, तो उसी तरीके से बोनस शेयर्स होते हैं जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए फ्री शेयर्स इशू करती है, फ्रीली उनको शेयर मिलते हैं कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए। इन द अदर वर्ड्स अ फर्म में रिटेन अ लार्ज पार्ट ऑफ अर्निंग फॉर री इन्वेस्टमेंट पर्पज में लेस इन द फॉर्म ऑफ कैश डिविडेंड एंड येट प्रोवाइड बेटर शेयर होल्डर रिटर्न बाय वे ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर्स। Since bonus shares are created by the conversion of retained earning or the other reserves into equity shares capital, issue of bonus share does not represent a source of fund to the company। वो ये तो नहीं बताता है कि ये रिप्रेजेंट नहीं करता है कि कंपनी का सोर्स है फंड का, बट बोनस शेयर जो है वो री इन्वेस्टमेंट होती है, उसके पर्पज़ के लिए बोनस शेयर्स को अप्रूव किया जाता है, बोनस शेयर किए जाते हैं। बोनस शेयर जो वो क्रिएट किए जाते हैं कन्वर्ट करके रिटेन अर्निंग को और जो हमारे अदर रिजर्व्स होते हैं इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर हम उनको कन्वर्ट करते हैं। इश्यू बोनस शेयर, वो हम अगर बोनस शेयर को इशू करते हैं तो वो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं कि ये हमारे सोर्स हैं कैपिटल का या फंड का, हमारे सोर्स हैं कंपनी का। अ कंपनी में इफ़ इट्स आर्टिकल प्रोवाइड्स कैपिटलिस्ट इट्स प्रॉफिट बाय इशूइंग फुल पेड बोनस शेयर, कंपनी जो है वो प्रोवाइड करवा सकती है कैपिटल प्रॉफिट अगर वो फुल पेड बोनस शेयर्स को इशू करती है। तो द बोनस शेयर अलॉटेड टू द मेंबर्स डू नॉट रिप्रेजेंट टैक्सेबल इनकम इन देयर हैंड्स। बोनस शेयर जो हाँ अगर हमने अलॉट की मेंबर्स को तो वो रिप्रेजेंट नहीं करता है टैक्सेबल इनकम को उसके हैंड के अंदर। प्रोविज़न एज पर कंपनीज एक्ट in the section 63 the company may issue fully paid bonus shares to its members in any manner whatever out of, जो कंपनी है वो फुल्ली पेड जो शेयर्स हैं उनको इशू कर सकती है बोनस शेयर्स को इफ़ इट्स फ्री रिजर्व्स, अगर उसके फ्री रिजर्व्स होते हैं। द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है उनका, द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट है उनका, प्रोवाइड करवाता है दैट नो इशू ऑफ बोनस शेयर्स शैल बी मेड द कैपिटलिस्टी रिजर्व्स created by the revaluations of assets। No company shall capitalistic its profit of reserves for the purpose of issuing fully paid bonus shares under the subsection unless, जो कंपनी है वो कोई भी फुल्ली पेड शेयर्स को नहीं इशू कर सकती बोनस शेयर को इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली इफ़ इट इज़ ऑथराइज बाय इट्स आर्टिकल, अगर वो उसके आर्टिकल के अकॉर्डिंगली नहीं ऑथराइज बताया नहीं गया है। इट हैज़ ऑन द रिमेडिएशंस ऑन द बोर्ड बीन ऑथराइज्ड इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, अगर वो बोर्ड के थ्रू जनरल मीटिंग के अंदर बताया गया है तभी वो बोनस शेयर्स इशू किए जाएंगे, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स जो हमारे हैं। एंड इट हैज़ नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट और डेट सिक्योरिटी इशूड बाय इट, ये नहीं अगर वो डिफ़ॉल्ट हमारी कोई पेमेंट है इंटरेस्ट प्रिंसिपल की तो उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा फिक्स डिपॉजिट है डेट सिक्योरिटी है वो इशू किए जाएंगे बाय इशूड बाय इट। एंड इट हैज़ नॉट डिफॉल्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ स्टेटरी ड्यूज ऑफ द एम्प्लॉयज सच एज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ग्रेजुएटरी एंड बोनस। ये जो हैं अगर कोई डिफ़ॉल्ट में हमने पेमेंट की है स्टेटरी ड्यूज़ हमारे हैं एम्प्लॉयज़ के तो वो कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूशन होगा उसका प्रोविडेंट फंड के अंदर, बोनस के अंदर, ग्रेट्युटी के अंदर। एंड द पार्शियल पेड अप शेयर्स इफ़ एनी आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट आर मेड फुल्ली पेड अप, अगर हमारे जो पार्शियल पेड अप शेयर्स हैं वो आउटस्टैंडिंग उनकी पे की जाती है अलॉटमेंट की डेट के ऊपर तो उनको भी हम मेड फुली पेड अप शेयर्स बोल सकते हैं। एंड इट कंप्लाइज विद सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ये इन कंडीशंस के थ्रू हम फुली पेड अप शेयर्स को इशू कर सकते हैं। The bonus shares shall not be issued in lieu of dividend. According to Rule 14 of the company's Share Capital and Debenture Rules 2014, the companies which has owns
accordance the decision of its board recommends a bonus issues shall not be spectrally withdraw the same free reserves defended। जो बोनस शेयर हैं वो इशू नहीं किए जाएंगे अगर उनकी जो डिविडेंड है वो ल्यू है अकॉर्डिंग टू रूल। जो हमारे रूल है कंपनीज एक्ट के रूल 2014 जो बनाए गए हैं, कंपनी उनको अनाउंस नहीं कर सकती। अगर उन्होंने रिकमेंडेशन दी है बोनस इशू की तो उनके पास फ्री रिजर्व रिफंड होना चाहिए। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। बायबैक ऑफ शेयर्स, मेरिट, डिमेरिट्स एंड बोनस शेयर क्या होता है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन मुझे बताना है कि आपकी वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रील्स देखने के लिए एजुकेशन से रिलेटेड ही तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।